हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है मई का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में क्या एनर्जीज होंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं टॉरस। हमारे विचार हैं, ठीक है, जो हमें खुश रखते हैं और हमें उदास रखते हैं। इस वजह से कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल में रखना सीखो, क्योंकि आपका जो मन है, जो आपका मन जो भी सोचता है, ठीक है, देखिए, अगर आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है जो आपका मूड ख़राब कर रही है, तो वही ही आपके उदासी की वजह बन जाती है। ठीक है, तो जब आप अपने मन को कंट्रोल में रखते हो ना, तो कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि आप वैसा कुछ सोचते ही नहीं हो। तो बेहतर है एक चीज़ समझिए कि आप अपने मन को कंट्रोल करिए। ठीक है, वी हैव पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल। इस मंथ में टॉरस कोई आपके आपके स्पेस में, जैसे आपके पर्सनल स्पेस में आके कोई तो अटैक कर रहा है। जैसे इस चीज़ को मैं समझ पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके पर्सनल स्पेस में आके एकदम से जगह बना रहा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊँ, सिंपल से समझाऊँ, तो जैसे कि कोई आपको ज़बरदस्ती आपके कंफर्ट जोन से खींच रहा है। ठीक है, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे नहीं आना, है ना। और लेकिन वो व्यक्ति किसी न किसी रूप में, अब पता नहीं ये कैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है मई के मंथ में, बट जैसी भी हो आपको कोई कंफर्ट जोन से निकाल रहा है, और बेहतर है आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपको एक्चुअल में मायना समझा रहा है कि चीज़ों का महत्व समझा रहा है कि देखो तुम्हारा जो नज़रिया है, तुम्हारा नज़रिया गलत है। ठीक है, और ये बात इसकी 100% सही है, ये सही बोल रहा है 100%। ठीक है, आपका नज़रिया गलत है चीज़ों को देखने का। नज़रिया गलत ऐसे है कि आप हर चीज़ को एक जैसा समझते हो। जैसे आप समझते हो कि दुनिया में अगर दो लोगों को आपने देखा कि दो लोग एक जैसे, तो आप बोलते हो पूरी दुनिया एक जैसी है, दुनिया में सभी ऐसे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये अज्यूम जो आपने कर लिया कि हर कोई एक जैसा, ये बहुत गलत है। ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं है। तो ये जो इंसान है ये आपको कंफर्ट जोन से निकाल के यही बता रहा है कि देखो सच देखो। ठीक है, और आप जो ब्लड ज़िंदगी में जी रहे हो, यानी कि जिन चीज़ों को सच मान के बैठे हुए हो, जिन चीज़ों को ज़िंदगी का एक हिस्सा मान के बैठे हुए हो, जिन दुख को, ठीक है, वो सच नहीं है। ठीक है, और ये इंसान इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाएगा आपको, और किसी ना किसी रूप में कोई भी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये जो इंसान कह रहा है ये सही कह रहा है, और अब मेरी आदत बन गई है शायद इसी इनसिक्योरिटी में और इसी दुख में रहने की। ठीक है, कोई चीज़ है जिसमें रहने की आपको आदत हो गई है। ठीक है, कोई दुख तकलीफ़ है, या फिर कोई यू you नो कोई बाउंड्री आपने सेट कर ली है जहाँ पे अब आप ना किसी से बात करना पसंद करते हो, ना किसी से दोस्ती करना पसंद करते हो टॉरस, राइट। तो ये इंसान आपको एक्चुअल में यही बताएगा कि देखो ये सच नहीं है, जीवन का सच कुछ और है और तुम देख कुछ और रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है सब एक जैसे हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये इसी वजह से आपकी थिंकिंग है कि सब मेरा बुरा चाहते हैं। ये इसी वजह से थिंकिंग बनी, क्योंकि एक्चुअल में कुछ समय पहले आपको एक के बाद एक लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे। और वो इतने सेल्फिश थे कि उन्होंने उन्होंने आपका बुरा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ठीक है, तो इस वजह से आपकी एक थिंकिंग बन गई है टॉरस की, सब एक जैसे और सब एक जैसा ही करते हैं, जो कि गलत है। और इस मंथ में आप इस थिंकिंग में से निकलोगे, और इस कंफर्ट जोन से निकलोगे, इस आदत में से निकलोगे। ठीक है, और एक और चीज़ है टॉरस, आप में से कुछ लोगों को ना शायद छोटी छोटी बातों को माइंड करने की आदत है आपको, कि आप हद से अल्ट्रा सेंसिटिव इंसान हो, और आपको छोटी छोटी बातें हद से ज़्यादा माइंड हो जाती है। आप नहीं भी करना चाहते हो तभी भी आपको माइंड आप करने लगते हो। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ टॉरस, आप किसी भी इंसान को ना इतना ख़ास मत माना करिए कि उस इंसान की बात आपको इतनी इफ़ेक्ट कर जाए। जैसे जब आप बाहर निकलते हो, ठीक है, जब आप रोड पे निकलते हो, तो आपको कई लोग बोल के जाते हैं। ठीक है, कई लोग आपको बहुत कुछ बोल के जाते हैं, बहुत कुछ अच्छा भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग आपका मजाक बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग आपस में खुसफुस करके मजाक बनाते हैं। तो आप क्या हर किसी की बात माइंड करते चलोगे? वो लोग अनजान लोग हैं और उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। वो लोग इतने खास है नहीं कि आप उनकी बातों को माइंड करो। बस वैसे ही उनकी ही तरह ही सबको ट्रीट करो कि कोई उतना खास नहीं है जिसकी बातों को मैं माइंड करूँ और इतना सीरियस बना लूँ। ठीक है, यही एक चीज़ है जिसको आप करके
इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे बने रहोगे जो दूसरों की बातों से जल्दी इरिटेट हो जाता है, दूसरों की बातों से जल्दी बुरा मान जाता है, तो फिर आप कभी भी किसी के साथ नहीं रह पाओगे। क्योंकि कोई दुनिया में परफेक्ट इतना नहीं है कि वो आपको कुछ ऐसा ना बोले जिससे आपको बुरा ना लगे, सॉरी है ना। दुनिया में कोई इतना परफेक्ट नहीं होता जो कभी आपको बुरा लगने वाली बात ना कहे। कोई ना कोई सच कह के आपको बुरा लगा देगा, है ना। कोई झूठ बोल के आपको बुरा लग जाएगा, तो किसी न किसी रूप में आपको बुरा लगेगा ही। तो बेहतर है खुद को वैसा बनाइए कि कोई मेरे लिए उतना खास है नहीं, ठीक है। हमेशा इतना याद रखिए कि अगर कोई नई चीज़ अगर आपको शुरुआत करनी है किसी नई चीज़ की, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ में खुद को ढाल पाओगे। अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप ना क्यों चाहते हो कि वो चीज़ें स्टार्ट हो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब वो जो आपकी शायद एक होप है, जो आप चाहते हो कि जो चीज़ें एंड हो चुकी है वो चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये होप मत रखिए, ठीक है। और मई के मंथ में कुछ बातें आपको ट्रिगर कर सकती है, ठीक है। कुछ लोग आपको बहुत इरिटेट करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। लोगों की बातें आपको बहुत इरिटेट करेंगे। आप लोगों की बातों से जल्दी एग्री करना नहीं चाहोगे। आप बोलोगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं मानना तुम्हारी बात। ये चीज़ ज़्यादा होगी आप में कि आप नहीं मानना चाहोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इन लोगों से ज़्यादा पता है, मुझे नहीं सुनना इनकी बात। मुझे जब ज़रूरत थी तो ये लोग आए नहीं, अब आ रहे हैं, मैं क्यों सुनूँ इनकी बात। ऐसा हो जाएगा। तो थोड़ा सा लोगों की बातों को सुनिएगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही कह रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कह रहे। तो थोड़ा सा लोगों की सलाह सुनिएगा। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है टॉरस की बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि अगर आप कोई चीज़ में डिसीजंस लेने वाले हो तो आपके पास और बहुत से सिचुएशंस है, ठीक है। जैसे अगर आपने ना बोला तो ये होगा, और अगर आपने हाँ बोला तो ये चीज़ें होंगी। तो आपके पास बहुत ज़्यादा जैसे बहुत कुछ है इस मई के मंथ में, ठीक है। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के ना और हाँ में जवाब दीजिएगा। अब वो किसी को भी आप दे रहे हो जवाब, सोच समझ के ना और हाँ में जवाब दीजिएगा। सोच समझ के बीते हुए कल को फिर से दोहराइएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इमोशन से बह करके बीते हुए कल को फिर से दोहराने की बात कर दिए तो आप बस चल दोगे उस रास्ते। जैसे कभी कभी होता है कि हम इमोशंस में ज़्यादा बह जाते हैं ना, सिर्फ एक पहलू देखते हैं जो कि अच्छा पहलू है, ठीक है। कोई चीज़ हुई है जिसका सिर्फ हम अच्छा साइड देखते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ तो मिस कर रहे हैं हम, तो काश वो चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाए, है ना। तो बीते हुए कल को दोहराने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो आप में बहुत है ना। थोड़ा सा समझिए इस बात को कि इमोशंस में बह के हर बार डिसीजंस लेना सही नहीं होता, ठीक है। दो पहलू देखिए कि वो चीज़ एंड हुई तो आप उसमें राज़ी क्यों थे, वजह थी ना इसकी, कोई चीज़ आपने देखी थी जिसकी वजह से आप राज़ी थे कि हाँ चलो अगर ये चीज़ जा भी रही है तो जाने दो, मैं अब इसको रोकना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ अब कहीं ना कहीं मुझे भी ट्रॉमा दे रही है। वो वजह को हमेशा याद रखिए। इमोशंस में बहना सब कुछ नहीं होता, इतना याद रखिए। और बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है बीते हुए कल को वापस दोहराने की, जो आप मई के मंथ में वापस से कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए इस बात को कि भावनाओं में बहता हुआ इंसान जो होता है वो खुद के लिए खुद ही बर्बादी को चुनता है, अब वो किसी भी रूप में चुने, ठीक है। वो खुद ही खुद से हंसने की वजह छीन लेता है। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। द टावर का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर सही डिसीजंस लोगे तो सही मार्ग पे जाओगे और सही रास्ते पे जाओगे। अगर गलत डिसीजंस लोगे तो फिर ऐसे रास्ते पे जाओगे जहाँ से फिर जैसे पहले हो गया था ना कि ना आप कोई चीज़ को छोड़ पा रहे थे ना ही उसमें रह पा रहे थे, उस सिचुएशन में रहोगे आप, ठीक है। तो क्या डिसीजंस लेना चाहते हो ये आपको खुद बेहतर तरीके से पता है, और वही डिसीजंस लीजिए जो आपके लिए सही है, ठीक है। क्योंकि बार बार खुद को वैसे सिचुएशन में डालना जहाँ पे कोई चीज़ से इतना लगाव हो जाता है आपको, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आपको बहुत लगाव हो जाता है, इसकी वजह से इतनी एंग्जाइटी में रहते हो आपकी, ना आप उस चीज़ के बगैर रह पाते हो ना ही आप उस चीज़ के साथ रह पाते हो, है ना। तो खुद को अगर आप बहुत समय बाद इस चीज़ से उभर चुके हो तो फिर से उस कहानी में क्यों जाना, ये तो बेवकूफ़ी हुई। फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, दोबारा रिपीट मत करिए कोई भी चीज़ को। मैं समझ नहीं पा रही हूँ टॉरस, आप इतने ज़्यादा गलतियाँ क्यों रिपीट करते हो। वी हैव द मास्टर ओके, देन वी हैव चेंज, वी हैव लेटिंग गो,
एक बात मैं आपको बताती हूँ टॉरस, और जितने डीपली समझोगे इस बात को उतना अच्छा रहेगा। और मैं अब इसका मीनिंग नहीं बताऊँगी आपको, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो नहीं समझे। देखिए राबता सबसे रखे, वास्ता किसी से मत रखे, हमेशा इतना याद रखिए, ठीक है। वी हैव द सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मई का जो मंथ है ना, 1 मिनट, ओके टॉरस, तो यस यहाँ पे जो आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है। द मास्टर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अपने अंदर के उस गुरु से जुड़ जाना, जो गुरु आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे, जो गुरु आपको हर चीज़ में ये बताएंगे कि देखो सही मार्ग क्या है और हमेशा दर्द को चुनने से क्या होता है। एक इंसान है जो हमेशा उस चीज़ को चूज़ करता है जो उसके लिए सही नहीं है, राइट। तो हर बार उस चीज़ को रॉन्ग डिसीजंस लेने से क्या होता है, बार बार लाइफ किस दिशा की ओर चली जाती है, ये आपको आपके अंदर का गुरु बताएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। और मास्टर का कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है कि एक डिवाइन पावर को समझना। और आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने कभी डिवाइन पावर का मजाक बनाया है, या फिर कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ जो कि बहुत धार्मिक है या फिर जो कि बहुत सच है, उस चीज़ को आपने बोला ये चीज़ तो होती ही नहीं है, राइट। तो ये जो भी चीज़ आपने करी है, ये भी चीज़ आपको समझ आएगी कि हाँ ये जो मजाक था ये बहुत जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो उसके बारे में कभी हमें ना मजाक बनाना चाहिए, ना उसके बारे में कभी कोई जजमेंट पास करनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आपको आपके अंदर के गुरु बताएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप उस डिवाइन लाइट से जुड़ रहे हो जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए टॉर्स, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि देखो सही और गलत के बीच में एक बहुत ही पतला सा डिफरेंस है, जैसे बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है सही और गलत के बीच में, ठीक है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हालांकि वो बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन उसको समझना उतना ही मुश्किल है, राइट। चेंज का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो मई का मंथ है ये आपके लिए कुछ बदलाव लेकर के आएगा। और ये जो बदलाव होगा ये आपको आई थिंक ये इसी ही जिस एज पे अभी आप हो उसी एज पे आना लिखा है ये बदलाव। और आई थिंक आपको किसी ने बताया भी था कि जिस एज में अभी आप हो उसमें बहुत कुछ बदल जाएगा और शायद एकदम से आपका बहुत से एकदम से समझदार हो जाओगे आप, ये शायद आपको किसी ने बताया था और वही ही बात सच होगी, देखना। और लेटिंग गो का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको आपके अंदर के गुरु जो होंगे वो गाइड करेंगे कि आपको किस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना है और आगे किस चीज़ का इंतज़ार करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ आ पाएगी। और द सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके पास माध्यम, कोई भी काम करना है तो उसका माध्यम आपको मिल रहा है और वो चीज़ बहुत अच्छी होगी कि सही समय पर सही बातें आपको पता चल रही है, सही समय पर सही चीज़ें आपको पता चल रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट में एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कि मई का मंथ जो है ये इस तरीके से समझिए कि लोगों का सच आपको पता चलेगा। ये जो बात मैंने आपको बताई कि सही और गलत के बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है, तो वही चीज़ आपको पता चलेगी कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। और जिन लोगों को मैं सही मान रहा हूँ उनमें क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और जैसे ही आप वापस से सोचोगे कि मुझे किसी इंसान को वापस से मौका देना है या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि गलतियाँ फिर से दोहरानी है आपको, है ना, तो वो जो जैसे आप गलती दोहराने जाओगे आपको वो चीज़ें याद आएंगी, ठीक है, जो चीज़ें हो चुकी है। और उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये डिसीजन जो आप ले रहे हो ये गलत है। तो सही टाइम पे सही बात पता चल जाना, सही टाइम पे सही बात याद आ जाना, वो चीज़ इस मंथ में बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से आप गलती करने से बचोगे बार बार। सो यस यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।